दीपक शर्मा जी। राधे राधे प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है और दूसरा व्यक्ति उसे माफ भी कर देता है, फिर भी उसके मन में एक मानसिक दूरी बनी रहती है। महाराज जी, उस गांठ को कैसे निकाले मन से? नहीं दूरी जाएगी जब तक दोनों का हृदय एक नहीं होगा, तब तक दूरी नहीं जाएगी। माफ कर देने मात्र से नहीं होता, प्रियता से होता है। जब हम असलियत में माफ कर देंगे तो हमारा हृदय प्रेम से द्रवित हो जाएगा। फिर हम ये नहीं देखेंगे वही व्यक्ति है जिसने ऐसा किया था। ये दृष्टि खत्म हो जाए तब माफ किया। जब जिस व्यक्ति को देख करके हमारे हृदय में आ जाए ये वही व्यक्ति है जो हमारा अहित किया, अभी माफ नहीं किया। माफ करना तब होगा जब हम ये बात भूल जाएं कि इसने हमारा अहित किया, हम उसे गले लगा लें, तब असलियत में माफ किया। और ऐसा माफ करने वाला ही हृदय से प्रेम करेगा, द्वेष नहीं। नहीं तो द्वेष बना रहेगा। जो हुआ उसको कैसे भूल जाए? और नाम जप से 1 मिनट में भूल जाते। 1 मिनट में उसको हम डिलीट कर देंगे। 1 मिनट में बड़ी से बड़ी घटना को डिलीट करने की सामर्थ्य होती नाम जप में। जैसी नाम रुका, हाँ, तो फिर उसका अभ्यास करना पड़ेगा ना। तभी हम कहते हैं हमसे लाखों लोग मिलते हैं, एको फोटो नहीं रखते, सब डिलीट करते हैं। अगर डिलीट न हो तो यही सब हमारे दिमाग में बने रहे कि हमारा भजन क्या हो, ये इसी का भजन हो। एक जहाँ यहाँ से उठे पूरा सब डिलीट और डिलीट। परीक्षा मान ले उसको कि परीक्षा है। नहीं, परीक्षा नहीं, अपना कार्य है यार। अपना कार्य झाड़ू पोछा लगाकर फिट रखना अपने हृदय को। ये सब कूड़ा करकट थोड़ी जब रखना। कोई घटना हो गई, कोई गाली दे दिया, कोई हानि हो गई, कोई हमसे गलती हो गई, उसको तत्काल डिलीट करो, साफ करो, नाम जप करो, आगे बढ़ो। ये माया है, जरा सी चूक हो जाने पर गलती हो जाएगी। अब हाय हाय करना थोड़ी है। हमें पूर्व के भूत भविष्य के चिंतन में लग करके वर्तमान को थोड़ी नष्ट करना है। वर्तमान में राधा राधा कहते हुए उसको हटाओ। अगर इतनी सामर्थ्य नहीं आई तो नाम जप करो, देखो आ जाएगी सामर्थ्य। 1 मिनट में सब हटाओ, राधा 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 राधा। होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा, राधा 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 राधा। दृढ़ विश्वास भगवान में जितना होता जाएगा उतना बेपरवाह होते जाओगे। जितना बेपरवाह होते जाओगे उतनी मस्ती आती जाएगी, और जितनी मस्ती आती जाएगी उतने मुक्त होते जाओगे। आज लोग मस्ती समझते हैं शराब पीने में, नाचने में, गंदे आचरणों में। मस्ती होती है विकारों का नाश करने में। जब विकारों का नाश करके स्वात्मानंद में स्थित हो, वही मस्त है। ये कोई मस्त है? मस्त तो वो है जो शरीर की भी परवाह नहीं रखता, जिसे मृत्यु का डर खत्म हो चुका है, जो भगवान के चिंतन में मस्त है, वही मस्त है। रीता वर्मा जी, मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे अंदर भक्ति करते हुए भी बहुत से भय और संशय आते हैं, उसको कैसे दूर कर सकते हैं हम? क्या भय आता है, क्या संशय आता है? जब हम भगवान की शरण में हैं, भगवान कहते हैं करो सदा तिनके रखवारी, जिन बालक राखे महतारी। जैसे बच्चे की रक्षा माँ करती है, ऐसे सर्व सामर्थ्यशाली भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अच्छा, माँ तो एक स्थानीय है, अगर वो रसोई में है तो बाथरूम में नहीं है। लेकिन भगवान सर्वस्थानीय है, हम जहाँ हैं वहाँ भगवान हमारे हैं। माँ तो एक सीमित सामर्थ्य वाली है, भगवान तो असीम सामर्थ्य वाले हैं। माँ अल्पज्ञ है, भगवान सर्वज्ञ हैं। फिर ऐसे भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं क्यों डरूं, मैं किस बात का संशय करूं? इसका मतलब है अभी शरणागति पुष्ट नहीं हुई, अभी भगवान नाम जब ठीक से नहीं हो रहा, इसीलिए संशय और भय है। नहीं तो भय किस बात का? अहेतुकी कृपालु परम मंगल भवन प्रभु हमारे स्वामी हैं, मुझे किस बात का भय? उनका जो विधान है, जो विधान होगा वो सब मंगलमय होगा। आज तक कभी भगवान किसी का मंगल नहीं किए, तो हम शरणागत हैं, हमारा मंगल क्यों करेंगे? और वही पूरे विश्व विधान करने वाले विधाता हैं, तो वो हमारा ऐसा विधान क्यों रचेंगे जिससे हमारा मंगल होगा? इसलिए हमें भय नहीं करना चाहिए, संशय नहीं करना चाहिए। इसके लिए नाम जप करो और भगवान की लीला कथा सुनो, जिससे हृदय पवित्र हो जाएगा। अपवित्र हृदय में संशय और भय रहता है, पवित्र हृदय निर्भय और निसंशय रहता है।
उसमें संशय नहीं होता, कोई संशय नहीं। अवश्य अवश्य भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ये हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अवश्य अवश्य भगवान हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अमित कुमार जी, गोरखपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं ध्यान लगाता हूँ परंतु कुछ ही दिनों में अपने मार्ग से भटक जाता हूँ महाराज जी। अंधेरे के सिवा और कुछ ध्यान में क्या पकड़ पाओगे? अंधेरे के सिवा कुछ नहीं पकड़ पाओगे। ध्यान के लिए पहले नियम है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, और फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि, अष्टांग योग के अंतर्गत है। नाम जप करो, नाम का ध्यान करो, कलयुग में इसी से उद्धार है। नाम का ध्यान करते हुए जप करोगे, वहीं राधा किशोरी का रूप आ जाएगा, वहीं सब कुछ आ जाएगा। नाम नाम, कलयुग में नाम है, नाम जप करो। नाम जप करते हो? हाँ, नाम जप करो, नाम में ही लगे रहो। गुरु जी सब जैसे करते हैं, जब मान लीजिए बहुत मन कर रहा है, कर रहे हैं, फिर अचानक से टूट जाता है, मन भ्रमित हो। फिर जोड़ो, फिर उसे जोड़ो, जहाँ फिर भागे फिर जोड़ो उसे बार बार। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिर पर होत निशान। पत्थर में चिन्ह बन जाता है तो मन में नाम क्यों अंकित नहीं हो जाएगा? हम बार बार अभ्यास करें भगवान के नाम जप का, तो हमारा मन जो भाग रहा है वो धीरे धीरे स्थित होने लगेगा। सोनू जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे मित्र जब अधर्म से कमाते हैं, उनकी चमक धमक को देखकर मन लालसा उठती है कि मुझे और मेरे परिवार को भी लौकिक धन की प्राप्ति हो। इसी लोभ से मैं प्रतिदिन। दूसरे को ये नहीं देखते हो कि नष्ट हो जाते हैं। रावण ने अधर्म किया तो रावण को कुल रोवन हारा। हिरण्यकश्यप ने अधर्म किया तो भगवान ने फाड़ के फेंक दिया। यहाँ नहीं देखते हो जो अधर्म करते हैं, बड़ी बड़ी कोठी बनाए, उसके बाद नष्ट हो जाते हैं। एक होती चूक होना और एक होता अधर्म करना। चूक होना में जैसे मैं चल रहा हूँ, अब मैं कहीं आसक्त हो गया, मैं फिसल गया, मैं काम क्रोध में, उसको संभालना वो एक बात अलग होती है। लेकिन मैं ये देख करके कि अधर्माचरण कर रहा, मैं भी अधर्माचरण करूं, तो ऐसे उदाहरण कितने यहाँ हैं, मिट्टी में मिल गए। अधर्म का नाश होता है, धर्म की जय होती है। महाराज जी, ऐसा अधर्म करने का तो बिल्कुल मन नहीं करता। कि ऐसा लगता है कि हम मतलब 10-15 साल से फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, बचपन से ही संग रहे। अब इन लोगों के वैसे ही काम कर के एक समय पूर्व का पुण्य उनका, समझो बच्चा, पूर्व का पुण्य उनका उनको जब तक साथ देगा, वो कुछ करे या न करे, वो करोड़ों में खेलेंगे। और जब उनका पाप लगा, और वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप लगेगा, उनको ब्लास्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। आज तुम धर्म से चल रहे हो, नमक रोटी खा रहे हो, अच्छे आदमी हो, तुम्हारे बच्चे स्वस्थ होंगे, तुम्हारा भाव ठीक रहेगा। और अगर तुम गलत आचरण करोगे, तुम्हारे परिवार में अशांति हो जाएगी, तुम अशांत हो जाओगे। पक्का समझो, शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वाला थोड़ी देर झूम सकता है, इसके बाद नष्ट हो जाएगा। जैसे दुर्योधन और धर्मराज युधिष्ठिर। पापाचरण करने वाला दुर्योधन छत्र लगा के चलता था, महाराज को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास युधिष्ठिर को। लेकिन हस्तिनापुर नरेश की जय, धर्मराज युधिष्ठिर, और विनाश पूरे 100 के 100 मारे गए। तो हमको परिणाम देखना, वर्तमान को नहीं देखना। अब जा में फिर मैं परसों फैक्ट्री की छुट्टी हुई, जैसे टाइम मिलो घर के गृहस्थ के काम से फ्री है के धाम की परिक्रमा आदि। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इससे जो मिलेगा वो स्थायी मिलेगा। महाराज घर वाली हम सब जा लोग में करते कि एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो धाम की परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा, नाम जब, इससे जो मिलेगा वो स्थायी मिलेगा। और भगवान निश्चित अपने भक्तों की पूर्ति करते हैं, ये तो पक्का समझ लो। गुरु जी, हम कभी जब ऐसी एक अंदर से आवाज से निकलते कि देख खा रहे एक लोग काजे तू खा कुछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और धाम परिक्रमा कर रहे हो जो कि नहीं, हम भगवान के बच्चे हैं, हमारा अधिकार है भगवान से मांगना, इसमें कोई बात नहीं। भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए, आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी भक्त। यदि हम भगवान से अपने मांगते हैं तो जैसे अपने बाप से हम अपनी वस्तु मांगते हैं, ऐसे हम अपनी वस्तु मांगते हैं। हमारा अधिकार है, आपने हमें जन्म दिया है, आपने परिवार दिया है, हमें धन की आवश्यकता है, तुम किससे मांगे? आप लक्ष्मीपति हो, आप हमारे पिता हो, आप हमारे अंशी हो, आप हमें दो। हमें वो कर्म बताओ जिससे धन प्राप्त हो, हमें वो व्यवस्था बताओ जिससे धन प्राप्त हो। तो मांगना चाहिए, हम निषेध नहीं करते। वो प्रेम भक्ति की बात अलग है, जो प्रेम में पहुंच गए वो फिर कामना नहीं करते। लेकिन जिनको आवश्यकताएं हैं तो हमें लगता है भगवान से ही आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए। उर्वी जी, अहमदाबाद से।
राधे राधे महाराज जी क्या सच में भीतर की प्रेरणा या अंतर्बोध होता है? और जब भीतर से कोई स्वर या संकेत मिलता है तो कैसे पहचाने कि भगवान की प्रेरणा है हमारे मन की कल्पना? जो सत्य शास्त्र सम्मत वो भगवान की प्रेरणा है। जो असत्य पापयुक्त अधर्माचरण वो हमारे मन की प्रेरणा होती है। मन में दो विभाग हैं, एक सतमन और एक असत मन। असत मन गंदे आचरणों के लिए आदेश करता है, संकल्प बनाता है, और जो सत मन है उसका विरोध करता है। नहीं, पर वो सत मन कमजोर हो चुका है और असत पावरफुल हो चुका है। अब हमको साधना के द्वारा सत पक्ष को पुष्ट करना है, जिससे असत पक्ष एकदम नष्ट हो जाए। जैसे कहा, मन को जिसने मार लिया बस हो गया भजन, तो वो असत पक्ष का जो मन है उसको मारना है। जो गंदी बातें, गंदी आदतें, जो इंद्रियां विषयों की तरफ जा रही हैं, उनको रोकना, ये हमारे को समझना होगा। इसीलिए कहा गया है कि सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, जिससे आपको पता चले कि हमारी सत इच्छा क्या है और असत इच्छा क्या है। असत इच्छा का त्याग करना होगा, वो असत मन की प्रेरणा है, और सत इच्छा भगवत स्वरूप मन की प्रेरणा है, क्योंकि भगवान ही मन है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान ने कहा इंद्रियों में मैं मन हूं, तो कौन मन है? सत मन है। असत मन का त्याग करने के लिए दुष्ट शब्द लगाया गया है। ये दुष्ट मन, ये दुष्ट इंद्रियां जो भोगों की तरफ प्रवृत्त हो रहे, इनको रोकना है। एक कहा गया इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, भगवान कह रहे, और कहा गया ये दुष्ट मन। तो जो असत मन है वो दुष्ट मन है, जो सत मन है वो भगवान है। हमें सतमन की बात सुननी, असत मन का त्याग करना है। अंकित जी उज्जैन से। श्री हरि महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी शरणागति के लिए भगवान की कृपा कितनी महत्वपूर्ण है? पूरी की पूरी उन्हीं की कृपा। नहीं, कभी आप भगवान का नाम नहीं जप सकते, आप कभी सत्संग नहीं कर सकते, आप भगवत मार्ग में चल ही नहीं सकते बिना भगवान की कृपा की। जैसे आपको मनुष्य शरीर मिला तो भगवान की कृपा से मिला। आप यहाँ वृंदावन आए तो श्री राधा रानी की कृपा से आए। आप यहाँ साधु समागम में बैठे तो कृपा से बैठे। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि की कृपा से संत संग मिलता है, हरि की कृपा से नाम जप में रुचि होती है, हरि की कृपा से ही हरि शरणम ऐसा हमारा भाव आता है। पूरी की पूरी भगवान की कृपा के ऊपर है, पर भगवान की कृपा का स्वरूप अलग है। भगवान जब कृपा करते हैं तो साधु समागम देते हैं, संत संग देते हैं। सच्चे संतों का संग, उनकी वाणी हमारे हृदय में जाकर मथती है और हमको गंदे आचरणों से बचाकर अच्छे आचरणों में चलाती है। भगवान की शरणागति में बिना संत के शरणागति हो ही नहीं सकती। आज तक किसी को भी हुई है तो संतों से ही हुई है, और जब संत वाणी हम अपने आचरण में उतार सके तो समझ ले हमारी शरणागति पुष्ट हो रही। जो संत के वचनों के अनुसार चलने लगता है वो भगवान तक पहुंच जाता है। महाराज जी कृपा और अकृपा क्या है, इन्हीं का प्रश्न है। अकृपा है भोगों में रत रहना, रुपए की चाह रखना, नाना प्रकार की सुख संपत्ति वैभव को ही सब कुछ मानकर प्रभु को भूलकर अपने जीवन के समय को नष्ट करना, ये अकृपा है। और मुख वर्णत हरिवंश चित्त नाम हरिवंश रति मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश की। जब हमारे मन में भगवान का चिंतन चल रहा है, चित्त चिंतन करते हुए शरीर चेष्टाएं कर रहा है, सांसारिक कार्य शरीर कर रहा है, लेकिन मन भगवान में है। कर से कर्म करो विधि नाना, संतों ने कहा मन रखो जहाँ कृपा निधाना। भगवान कृपा निधान प्रभु में मन लगा हुआ है, सावई मना कृष्ण पदार विंदयो, और शरीर चेष्टा में लगा हुआ है, वो कृपा पात्र है। जिसके मन में बात बैठ गई कि भगवान का नाम रूपी धन ही सर्वश्रेष्ठ सुख है, वो भगवान का कृपा पात्र है। और जिसके मन में बैठा संसार के भोग ही सुख है, भगवान से विमुख है, वो अकृपा पात्र है। पुष्पलता जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी।
महाराज हमारे भीतर जो मल विक्षेप और आवरण है वो क्या है और कैसे दूर होगा? मल जो हमारे अंदर जन्म जन्मांतरों से भोगों के संस्कार हैं, ये भोग लूं वो भोग लूं वो भोग लूं, विषय ही मल है। विषय चिंतन, विषय क्रिया, विषय भोगों की इच्छा, यही मल है। विक्षेप जो हम भजन करते हैं, बार बार मन विषयों में जाता है, बार बार भोगों में जाता है, बार बार पद प्रतिष्ठा में जाता है, उसे विक्षेप कहते हैं। आवरण अहंकार, जन्म और मरण का मूल चक्र चलाने वाला यह अहंकार है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना, ये अभिमान आवरण है। मन का चंचलता पूर्वक विषयों में जाना ये विक्षेप है, और विषय वासनाएं दुर्वासनाएं ये मल है। तो मल विक्षेप आवरण तभी नष्ट होता है जब विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान हो जाए या भगवान का प्रेम प्रकट हो जाए, इसके पहले नष्ट नहीं होता। तो प्रेम प्रकट करने के लिए भी नाम है और ज्ञान प्रकट करने के लिए भी नाम है। देखो हम कई बार बताया, विश्वास करो, जो राम नहीं कह पाते थे मरा मरा कर, उन्होंने इतिहास की रचना कर दी, रामायण की, वाल्मीकि रामायण संस्कृत से इतना ज्ञान प्रकट हो गया उनको। यदि हम भगवान का नाम जप करें तो हमें भगवत प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा और भगवान का ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। और मल विक्षेप आवरण पता ही नहीं चलेगा कब नष्ट हो गया, पता ही नहीं चलेगा। नाम में रति करो, हर समय नाम जप करो। जो मन भाग रहा है भागने दो, चिंता मत करो। एक दिन नाम भगवान की कृपा से मन शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। खूब नाम जप करो। नाम जप करने के लिए आजकल तो बहुत बड़ी सुविधा है, वो काउंटर ऐसे अंगूठी की तरह पहन लो, कोई जानता भी नहीं, राधा 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 राधा। लाख लाख लोग नाम जप करते हैं, कई कई लाख नाम जप करते हैं। ये बहुत अच्छा है, सौभाग्यशाली लोग हैं जो नाम जप कर रहे हैं। राधा 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 कृष्ण राधे श्याम राम राम, जो भी नाम प्रिय हो। सुरेश सोमानी जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य को ज्ञात है कि शरीर नश्वर है। नहीं, ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। जैसे स्वप्न में हम अपने को सोया हुआ नहीं मानते, स्वप्न में अपने को हम सोया हुआ नहीं मानते। भला सोया हुआ मानते, ऐसा लगता सत्य हो रहा है, लेकिन हो नहीं रहा था, हम सो रहे थे। ये कब जाने? जब जगे। अभी सही माने में नहीं जाने कि शरीर नाशवान है, सब कुछ छोड़ के जाना है, पास कुछ ले नहीं जाना। जिस दिन असलियत में जान जाओगे ना, हाहाकार मच जाएगा तुम्हारे हृदय में। एक सेकंड भी भगवान से विमुख तुम वो समय नहीं नष्ट करोगे। हर समय लगेगा जब जाना है यार, पता नहीं किस मिनट में जाना है, कुछ लेके नहीं जाना है, कोई अपना नहीं है। राधा 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 राधा। अभी बेईमानी है, अभी अज्ञान है, अभी अधर्माचरण है, अभी संसार अच्छा लगता है, इसका मतलब जानकारी नहीं हुई। जानकारी है तो एक मिनट एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय तुम भगवान का भजन करोगे। सब लोग हम जानकारी जानते हैं, जब हम 100 लेकर के चलते हैं तो यही बोलते हैं, राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो मुक्ति है। कौन कौन नहीं जानता ये बात? राम नाम सत्य, तो सत्य पकड़ो ना। लेकिन वहां 100 जल रहा है और वहां बीड़ी पी रहे हैं।